तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मैं सबको दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आज नहम जमात के तलबा व तालिबात को एक से ज़ायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा, इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो को देख लें। उसमें मैंने कसीर रुकनी किसे कहते हैं, कसीर रुकनियों की किस्में और एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं और चंद मिसालों के जरिए हल करके बताया हूँ। आप उस वीडियो को पहले देख लें और आगे इसे देखने की कोशिश करें। हाय गाइस, टुडे इन दिस क्लास we will learn about degree of polynomial in more than one variable. In a previous video we studied what is polynomial, polynomials and polynomial in a one variable. Today in this class we will learn about degree of a polynomial in more than one variable. तो ये मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी किसे कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। हर कसीर रुकनी जिसमें एक ही मुतगय्यर हो उसकी सबसे बड़ी कुव्वत उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। ये क्या है, एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा। तो आज हम एक से जायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए चंद मिसालों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने चंद मिसालें ली हैं। तो इसमें क्या है, एक मुतगय्यर नहीं है, इसमें दो मुतगय्यर है, यम यन, ये क्या है, दो मुतगय्यर है। तो हम मुतगय्यरों की कुव्वत, हम एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा कैसा मालूम करते हैं, ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उनकी मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। तो एक से जायद मुतगय्यर हो तो उस कसीर रुकनी के मुतगय्यरों की कुव्वत कैसा मालूम करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो एक कसीर रुकनी है, तो इसमें मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा मालूम करेंगे। तो पहली कसीर रुकनी, इसमें क्या है, 3 यम की कुव्वत 3, यन की कुव्वत 6 जमा 7, यम की कुव्वत 2, यन की कुव्वत 3 मनफी यम यन। तो मुतगय्यरों की इन कुव्वतों को जमा करते हैं। तो आइए पहली मिसाल, इसमें क्या है, मुतगय्यर यम यन है, इसकी कुव्वत कितनी है, 3 और इसकी कुव्वत 6। तो इन दोनों मुतगय्यरों की कुव्वतों को जमा करते हैं, 3 और 6, तो कितने हुए, 9। ये पहले रुकनी के मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा है। तो दूसरे रुकनी की जमा मालूम करते हैं, 2, पहले मुतगय्यर की 2, दूसरे मुतगय्यर की 3। ये क्या है, दोनों मुतगय्यरों की जमा है। तो कितना हो गया, 5। इसी तरह ये रुकन, इसमें क्या है, 1 और 1, 1 और 1 2 हो गया। तो क्या हम क्या मालूम करें, मुतगय्यरों के, इस कसीर रुकनी के मुतगय्यरों के कुव्वतों की जमा यहाँ पर हमने मालूम किया। तो क्या है, 3 जमा 6 9 पहला रुकन, दूसरे रुकन की कुव्वतों की जमा 2 जमा 3 5, तीसरे रुकन की कुव्वतों की जमा 1 जमा 1 2। तो इसी तरह दूसरी मिसाल,
दूसरी मिसाल ये भी एक कसीर रुकनी है। इसमें क्या है, 3 मुतगय्यर दिए गए हैं, P Q R, P Q R, इसमें 3 मुतगय्यर दिए गए हैं। तो इन मुतगय्यरों की भी जमा मालूम करते हैं। यहाँ क्या है, 6 जमा 1 जमा 1, तो ये कितने हुए, 8। पहले रुकन के मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा कितने हैं, 8। इसी तरह दूसरे मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा कितनी है, 8 जमा 5 जमा 3, 8 जमा 5 जमा 3, तो कितने हुए, 16। इसी तरह ये क्या है, मुस्तकल कसीर रुकनी है। तो आइए इसी तरह तीसरे मिसाल पर गौर करते हैं। x y z मनफी x की कुव्वत 3, y की कुव्वत 2, z जमा x की कुव्वत 6, y की कुव्वत 3, z की कुव्वत 2। तो इसमें भी 3 मुतगय्यर दिए गए हैं, x y z। इस मिसाल, इस कसीर रुकने में भी 3 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए इन मुतगय्यरों के कुव्वतों की जमा मालूम करते हैं। एक इसमें पहले रुकन की मुतगय्यर की कुव्वत जमा कितनी होती है, 1 जमा 1 जमा 1, तो कितनी हो गई, 3। इसी तरह दूसरे रुकन की मुतगय्यर की कुव्वत की जमा 3 जमा 2 जमा 1, 6। तो तीसरे रुकन की कुव्वतों की जमा 6 जमा 3 जमा 2, 11। तो हमने अभी तक इन तीनों कसीर रुकनियों के मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा मालूम किए। तो लेट्स गाइस, टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी the sum of the powers of these variables. The polynomials given in this, we will find out the highest power of the sum of these variables. In the first example, we will add these variables, power of this variable. In this term m and n, there are 2 variables used in this polynomial. We have to add the powers of these variables. The power of the m is 3, the power of n is 6, and we have to add the powers of this variable. 3 plus 6 is 9, and what the term of this variable, power of this variable, 2 plus 3 5, and this 1 plus 1 2. In the same manner, we have to find out the powers of these variables. In this second example, here 3 variables are used, P, Q, R. P, Q, R. In the second example, there are 3 variables are used. We have to find out the sum of the powers of these variables. 6 plus 1 plus 1. 8. And what about this term, 8 plus 5 plus 3, 16. This is the constant polynomial. And in this examples also there are 3 variables are used, x, y, z, x, y, z, and we have to find out the sum of the powers of this variable. 1 plus 1 plus 1, 3, and 3 plus 2 plus 1, 6, and this term 6 plus 3 plus 2, 11. Now अभी हमने मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा मालूम की। तो इन कसीर रुकनी के मुतगय्यरों की कुव्वतों की हमने जमा मालूम की। तो इसमें सबसे बड़ी कुव्वत को हम मालूम करना है। तो इन तीनों
अरकानों में से सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी होती है? नाव। तो ये नाव क्या है? इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो दूसरे मिसाल में सबसे बड़ी 16 है, तो ये भी कुव्वत क्या कहलाती है? इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो तीसरी मिसाल में 11, ये भी सबसे बड़ी कुव्वत है, इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। Guys, we have learned what is the sum of the powers of this variable of these three polynomials. Now we have to find out the highest power of these terms in the polynomial. In this polynomial, the highest power is 9. This is called as the degree of the polynomial of this polynomial. And what about this example, which is the highest power? 16, and in this example 11. Now the highest sum of the powers of the variable in each term of the polynomial is the degree of a polynomial. तो हमने अभी तक क्या सीखा? कसीर रुकनी में हर रुकन में मौजूद मुतगय्यरों की कुव्वतों की जमा, जो जमा सबसे ज्यादा होती है, इस जमा को इस कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। यहाँ पर है कसीर रुकनी में हर रुकन में मौजूद मुतगय्यरों के कुव्वतों की जमा, जो जमा सबसे ज्यादा होती है, जो जमा सबसे ज्यादा होती है, उस जमा को उस कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। In this class we learned that the highest sum of the variables in each term of the polynomial is the degree of a polynomial. तो अभी तक आपने कसीर रुकनी की किस्में अरकान के तादाद के लिहाज से इसके बारे में मालूमात हासिल की। कसीर रुकनी की किस्में अरकान के तादाद के लिहाज से कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं, एक रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी। तो अब हम कसीर रुकनी की किस्में दर्जे के लिहाज से इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इन द अर्लियर we will discuss about degree of a polynomial based on the terms. There are 3 types of polynomials: monomial, binomial and trinomial. Now we will learn about types of a polynomial based on the degree. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिसालें दी गई हैं। तो ये मिसालें कौन सी हैं? कसीर रुकनी की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, कसीर रुकनी की मिसालें। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं, ये कसीर रुकनी की मिसालें हैं। कसीर रुकनी की एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी की मिसालें, इसमें एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, x, y, m, n, एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम इस कसीर रुकनी पर गौर करते हैं। यहाँ पर क्या है? 3x - 1 और यहाँ पर 7y m n जमा 3। तो 3x - 1 हम इनकी दर्जा मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3x - 1 में x मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है? 1 है। और यहाँ पर 7y y मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है? 1 है। m मुतगय्यर की कुव्वत 1। यहाँ पर n जमा 3 में n मुतगय्यर की कुव्वत कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पर मुतगय्यर कितनी? 1 मालूम की। तो 3x - 1 जो कसीर रुकनी का दर्जा 1 हो, उसको क्या कहते हैं? एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी। उसका दर्जा कितना होता है? 1 होता है।
दर्जा क्या है? एक है। हर कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत अगर एक हो तो उसको दर्जा एक है, वो उसका दर्जा कहलाती है। तो इन दीज पॉलिनोमियल्स let us will observe that these are the polynomials given. Now we will find out the degree of this polynomial of variable, power of these variables. There are one variable is used like this 3x minus 1. Here variable is x, here is y, m, n. This is a one variable polynomial. Now we will find out the degree 3x minus 1. Here the x variable having a power only 1, and here the polynomial 7y. Here also variable contain y, power is 1. Here also 1, n plus 3. Here the variable n contain power 1. The polynomial contain a variable of a power 1 that called as a degree 1. That degree is called as a 1. We will written as 1. The every polynomial, the power of variable 1, that degree is a 1, that is called as a linear polynomial. That is called as a linear polynomial. The polynomial contain a degree 1, that is called as a linear polynomial. हर कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत एक हो उसका दर्जा क्या कहलाता है? एक कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं। खत्ती कसीर रुकनी की आम सूरत हम इस तरह लिख सकते हैं a x प्लस b। a मसावी नहीं है 0 के, तो खत्ती कसीर रुकनी की आम सूरत है a x जमा b। a मसावी नहीं है 0 के। ये मसावी नहीं है 0 के क्योंकि जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये रुकनी क्या हो जाता है? सिफर हो जाता है। और ये मुस्तकल कसीर रुकनी है। मुस्तकल कसीर रुकनी का दर्जा कितना होता है? सिफर होता है। तो हमको क्या चाहिए? दर्जा 1 चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं ये मसावी नहीं है 0 के। The general form of the linear polynomial we written as ax plus b. A is not equal to 0. Why? Because of when we take a as a 0, this term become 0, and this is a constant polynomial. The degree of a constant polynomial is a 0. What we have to get? Degree is 1. That's why we written as a is not equal to 0. This is a linear polynomial. Now we will come to next. See here, this is a polynomials given minus 3x square 2y square plus y plus 1 m square plus 6. Here also we will find out the degree. Now we will observe here minus 3x square. The power of the variable x is 2, and in this polynomial the highest power of the variable is 2. Here 2, here 1. The highest power is 2, and in this polynomial m square plus 6 the highest power is 2. The polynomial contain the highest power of variable 2, that we will written as the degree 2. The polynomial contain the variable highest power is 2, that we will written as degree is a
2। हम इस मिसालों पर गौर करते हैं, ये कसीर रुकनी की मिसालें हैं। तो पहली कसीर रुकनी जिसमें -3x की कुव्वत 2 दिया गया है, मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, यहाँ पर 2 है। और इस कसीर रुकनी में 2y की कुव्वत 2 जमा y जमा 1। इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर y की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, 2 है। यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी कुव्वत क्या होती है, 2 है। तो इस कसीर रुकनी में m की कुव्वत 2। तो हर कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है, वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो उस दर्जा कितना है, यहाँ पर 2 है। इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना है, 2 है। तो इस कसीर रुकनी को हम क्या कहते हैं, मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं। जिस कसीर रुकनी का दर्जा 2 है उसको हम क्या कहते हैं, मुरब्बई कसीर रुकनी। इन द डिग्री हैविंग अ value 2, that degree is called as a quadratic polynomial. That is called as a quadratic polynomial. The general form of the quadratic polynomial we will written as ax square plus bx plus c. Here also a is not equal to 0. The general form of the quadratic polynomial we will written as ax square plus bx plus c. Here also a is not equal to 0. Why? Because when we take a as a 0, this term becomes 0, and this polynomial contain only one variable and the degree is 1. Here we will get 2. That's why we will written as a is not equal to 0. This polynomial is called as a linear polynomial. That's why we written as a is not equal to 0. मुरब्बई कसीर रुकनी की आम सूरत हम इस तरह लिख सकते हैं, ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c। यहाँ पर a मसावी नहीं है 0 के, क्योंकि जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये रुकन क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। तो इसमें जो दर्जा है, इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना है, 1 है। तो हमको क्या चाहिए, दर्जा 2 चाहिए, इसीलिए हम ये मसावी नहीं है 0 के लिखते हैं। इस कसीर रुकनी को हम क्या कहते हैं, जब ये 0 हो जाता है तो ये कसीर रुकनी खत्ती कसीर रुकनी कहलाता है, इसीलिए हम ये मसावी नहीं है 0 लिखते हैं। तो चलिए आइए अब इन मिसालों पर गौर करते हैं। ये भी कसीर रुकनियों की किस्में हैं। तो यहाँ पर क्या लिया जाए, x की कुव्वत 3 जमा x स्क्वायर जमा 2x जमा √3, m मनफी m की कुव्वत 3, y की कुव्वत 2 जमा 3 जमा y की कुव्वत 3 जमा 9y। तो इसी तरह इनका भी हम दर्जा मालूम करते हैं, ये कौन सी किस्म है। तो इस कसीर रुकनी पर गौर कीजिए, इसमें मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है। यहाँ कुव्वत 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इस कसीर रुकनी के मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, यहाँ पर 3 है। तो इस कसीर रुकनी में m मनफी m की कुव्वत 3 में सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, और इस कसीर रुकनी में y की कुव्वत 2 जमा 3 जमा y की कुव्वत 3 जमा 9y। इस कसीर रुकनी में भी मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, 3 है। जिस कसीर रुकनी में मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत होती है वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो इस कसीर रुकनी में दर्जा कितना है, 3 है, वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। नाउ
let's observe these examples of the polynomial given. The first polynomial contains x cube plus x square plus 2x plus root 3. In this polynomial, the highest power of the variable is 3. Here 3, here 2, here 1. The highest power is 3. The polynomial, the degree of this polynomial is 3. And what about this polynomial m minus m cube? The highest power is 3. And in this polynomial y square plus 3 plus y cube plus 9y, here also the highest power of the variable y is 3. That's why the polynomial contain the variable, the highest power of the variable of this polynomial is polynomial contain 3. That degree is called as 3. We will written here, we will write here 3. This polynomial, the degree of 3. Now the general the degree is 3. This polynomial is called as a cubic polynomial. The degree 3 contain, that is called as a cubic polynomial. जिस कसीर रुकनी का दर्जा 3 होता है उसको हम क्या कहते हैं? मकाबी कसीर रुकनी कहते हैं. क्या कहते हैं? मकाबी कसीर रुकनी कहते हैं. हर कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो उस कसीर रुकनी को मकाबी कसीर रुकनी कहते हैं. मकाबी कसीर रुकनी की आम सूरत हम इस तरह लिख सकते हैं: ax की कुव्वत 3 जमा bx की कुव्वत 2 जमा cx जमा d. यहाँ पर भी a मसावी नहीं है 0 के. तो मकाबी कसीर रुकनी की आम सूरत क्या है? ax की कुव्वत 3 जमा bx की कुव्वत 2 जमा cx जमा d. यहाँ पर भी a मसावी नहीं है 0 के. क्यों? क्योंकि जब हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो a रुकन क्या हो जाता है? सिफर हो जाता है. तो यहाँ पर इस कसीर रुकनी की मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 2 है. तो 2 हो गया तो इसे क्या कहते हैं? मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं. इसीलिए हम क्या लेते हैं? a मसावी नहीं है 0 के. हमको यहाँ पर दर्जा कितना चाहिए? 3 चाहिए. Now the general form of the cubic polynomial we will write like this: ax cube plus bx square plus cx plus d. Here also a is not equal to 0. Why? Because when we take a as a 0, this term becomes 0. What about this polynomial? That polynomial is called as a quadratic polynomial. What we will get here? Degree is 3. That's why we will take as a is not equal to. खत्ती कसीर रुकनी की आम सूरत दी गई है आपकी किताबों में. तो हम इस तरह लिख सकते हैं उसको: a n x raised to n जमा a n minus 1 x raised to n minus 1 कॉमा डैश 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 कॉमा x की कुव्वत a 2 x की कुव्वत 2 जमा a 1 x की कुव्वत 1 जमा a 0. तो ये क्या है? कसीर रुकनी की आम सूरत है जिसमें मुतगय्यर x और कुव्वत n ली गई है, दर्जा n दिया गया है. तो इसमें a n कॉमा a n minus 1 कॉमा डैश कॉमा a 2 कॉमा a 1 कॉमा a 0. इस कसीर रुकनी में an minus 1 a2 a1 a0 ये सब क्या है? मुस्तकल है.
मुस्तकल हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़रीब कहते हैं। इस कसीर रुकनी के ये ज़रीब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज़रीब कहलाते हैं। ये इस कसीर रुकनी के ज़रीब कहलाते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल contains variable x and degree n. Here is an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 comma dash dash a2 x raised to 2 जमा a1 x raised to 1 plus a0. This is the general form of the polynomial contain variable x and degree n. In this polynomial an minus 1, a2, a1, a0, these are called the coefficient of this polynomial. What is coefficients? These are the coefficient of this polynomial. This is the general form of the polynomial. Now listen here. This is the given polynomial. This polynomial we will describe this as a Pm. The polynomial, this polynomial we will write like this, P of m. Why? Because P of m. Why? Because this is m is the variables used in this polynomial. That's why we will written like this. Another one example, q of r, 4r square plus 3r plus 2. This is also same. Here the variables used are r. That's why we will written like this. The polynomial written like this. Q of r is the variables used in this polynomial, that we will written like this, Q of r. That r is the variables used in this polynomial. Another one example, this here also same. What the polynomial, the variables used in this polynomial is z. That's why we will written like this. हम कसीर रुकनियों को किस तरह जाहिर करते हैं, ये आपको मालूम करना है। यहाँ पर एक आपको कसीर रुकनी दी गई है। इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर यम इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, p कौस में यम बराबर यम की कुवत 3 माइनस 3 यम की कुवत 2 जमा 2 यम जमा 8। इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर यम इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम p कौस में यम लिखते हैं। जिस कसीर रुकनी में मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम कसीर रुकनी को इस तरह जाहिर करते हैं, p ऑफ m। और यहाँ पर भी q कौस में r बराबर 4 r की कुवत 2 जमा 3r जमा 2। इस कसीर रुकनी में भी मुतगय्यर r इस्तेमाल किया गया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम कसीर रुकनी को इस तरह जाहिर करते हैं, q कौस में r। और इस मिसाल में भी इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर z इस्तेमाल किया गया है। z का इस्तेमाल करते हुए हम कसीर रुकनी को इस तरह जाहिर करते हैं, r कौस में z बराबर 3z स्क्वायर की कुवत 2 जमा 3। ये क्या है, कसीर रुकनियों की मिसालें हैं जो हम इस तरह जाहिर करते हैं।
तो आइए अब हम कसीर रुकनी की म्यारी सूरत, जरीबी सूरत और कुव्वतनुमा कुव्वत वाली सूरत, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। दी गई कसीर रुकनी को म्यारी सूरत, जरीबी सूरत और कुव्वतनुमा वाली सूरत में कैसा लिखते हैं। लेट्स गाइस, नाउ वी विल लर्न अबाउट the given polynomial in a standard form, coefficient form and index form. How we will write the given polynomial in this standard form, coefficient form and in index form. Now this is the given polynomial. Now we will find out the standard form of that polynomial, index form and coefficient form. Now this is the polynomial. We will write this polynomial in a standard form. How we will write? See here, this is the given polynomial. P of m is equal to 3m raised to 5 minus 7m plus 5m cube plus 2. Now we will write this polynomial in a standard form. This is a not in a standard form. How we can write that? The polynomial, this is given, we will write the polynomial in the descending power of the variable. Descending power of the variable contain m. See here, the highest power is m, 3m raised to 5. What about next? Descending here 3. Write 3 plus 5m cube. What about next? Minus 7m. This is the next power. Plus 2. This is the standard form of the polynomial. This is in a descending order. This is not in a descending order. This is 5, 3, this is in a descending order. Now we will write this polynomial in a index form. How we will write? This given polynomial we will write in a index form with the missing term also. In this given polynomial we will write in a index form with the missing term also. See here, here is the highest power is 3m raised to 5. What about the next power? 4. Here 4 is not there. We will write 4 as taking coefficient 0, like this, 0 m raised to 4. We will write like this. What about the next? Plus 5m cube. And what about the next power of the variable m? 2. Here is 2 is not here. Now we will write next power taking coefficient 0. 0 m square. Next is minus 7m plus 2. This is now in index form. The given polynomial we will written in the index form like this, taking as a coefficient 0. Missing terms also. Here we will write this given polynomial with the missing term also, taking 0 coefficient. Now what about the coefficient form? We will write the given polynomial in a coefficient form. The coefficient form we will write when the polynomial is in a index form. We will write the coefficient form. The polynomial is in a index form. This is a index form. We will write coefficient form. The name itself indicates that coefficients. Coefficient. The coefficient is here. 3,
0, 5, 0, -7, 2. These are the coefficient of the given polynomial. The coefficient we will write when the polynomial in index form. तो अभी आपको कसीर रुकनी दिया गया है, तो कसीर रुकनी दिया गया है, इसको हम म्यारी सूरत, कुव्वत वाली सूरत और ज़रीबी सूरत में लिखना है। तो इस कसीर रुकनी को हम म्यारी सूरत में कैसा लिख सकते हैं? इस कसीर रुकनी को हम म्यारी सूरत में लिखना है तो हम इसके कुव्वत जो मुतग़य्यर के कुव्वतों को घटती हुई तरतीब में लिखना है। दी गई कसीर रुकनी के मुतग़य्यरों के कुव्वतों को घटती हुई तरतीब, उतरती तरतीब में हमको लिखना है म्यारी सूरत को। तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 5 है। 3m की कुव्वत 5। इसके बाद में घटती तरतीब में कौन सा आता है? 5 के बाद इसमें कौन सा है? 3 है। तो हमको क्या लिखना है? 5m की कुव्वत 3। इसी तरह -7m जमा 2। तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यारी सूरत कहते हैं। और हम नेक्स्ट कुव्वत वाली सूरत में लिखना है। दी गई कसीर रुकनी को कुव्वत नुमा वाली सूरत में लिखना है। कुव्वत नुमा वाली सूरत में कैसा लिख सकते हैं? कुव्वत नुमा वाली सूरत को हम दी गई कसीर रुकनी में जो इस्तेमाल नहीं किया, जो रुकन इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको भी इस्तेमाल करके सिफर ज़रीब लेके लिखते हैं। तो हम इस कसीर रुकनी को कुव्वत नुमा वाली सूरत में ऐसा लिख सकते हैं। 3m की कुव्वत 5। अब देखिए 3m की कुव्वत 5 है। इसके बाद में नेक्स्ट कुव्वत कौन सी आनी है? 4 आनी है। तो यहाँ पर 4 है, नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिफर ज़रीब लेके इस रुकन को लिखते हैं। सिफर m की कुव्वत 4 प्लस यहाँ पर 5m की कुव्वत 3 है। इसके बाद जमा सिफर m की कुव्वत 2। यहाँ पर क्या है? m की कुव्वत 2 नहीं है, तो हम सिफर ज़रीब लेके 0m की कुव्वत 2 लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर -7m है जमा 2 है। तो हम कुव्वत नुमा वाली सूरत को जिस कसीर रुकनी में रुकन इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, जो मुतग़य्यर की कुव्वत नहीं इस्तेमाल की गई है, उसको भी हम सिफर ज़रीब लेके लिख सकते हैं। तो इसको हम कुव्वत नुमा वाली सूरत कहते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट अभी आगे ज़रीबी सूरत। दी गई कसीर रुकनी को ज़रीबी सूरत में कैसा लिख सकते हैं? आप ज़रीबी सूरत इस नाम से ही वाकिफ हैं। ज़रीब कहते हैं। ज़रीब का मतलब क्या है? जो कुव्वत नुमा वाली सूरत। ज़रीबी सूरत को अगर लिखना है तो कसीर रुकनी कुव्वत नुमा वाली सूरत में होना चाहिए। ज़रीबी सूरत को हम जिस कसीर रुकनी में ज़रीब इस्तेमाल किए गए हैं उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस कसीर रुकनी में ज़रीब कौन कौन से? 3 है, सिफर है, 5 है, सिफर है, -7 है जमा 2 है। तो इसी तरह हम दी गई कसीर रुकनी को म्यारी सूरत, कुव्वत नुमा वाली सूरत और ज़रीबी सूरत में लिख सकते हैं। तो अब हम एक और मिसाल के जरिए इन तीनों को समझते हैं। तो यहाँ पर और एक कसीर रुकनी दी गई है जिसमें मुतग़य्यर x इस्तेमाल किया गया है। तो हम अब इस कसीर रुकनी को म्यारी सूरत में लिखते हैं। म्यारी सूरत को लिखना है तो दी गई कसीर रुकनी के मुतग़य्यरों को घटती हुई तरतीब में लिखना है। तो इस कसीर रुकनी पर गौर कीजिए। यहाँ पर x की कुव्वत 4, उसके बाद में घटती हुई तरतीब 4 के बाद 2 -3x², उसके बाद जमा x जमा 5। ये दी गई कसीर रुकनी को म्यारी सूरत
दी गई कसीर रुकनी की म्यारी सूरत है, जिसको हमने घटती हुई तरतीब में लिख लिया। तो अब इस कसीर रुकनी को कुव्वतनुमा वाली सूरत में लिखते हैं। कुव्वतनुमा वाली सूरत में लिखना है तो दी गई कसीर रुकनी में जो रुकन मौजूद नहीं है उसको हम जरीब लेके लिखते हैं। जिस कसीर रुकनी में मुतगय्यरों की कुव्वत जो रुकन इस्तेमाल नहीं किया गया है उसको हम सिफर जरीब लेके लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कुव्वतनुमा वाली सूरत। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। x की कुव्वत 4, उसके बाद में क्या आना है? 3 आना है। इस कसीर रुकनी में 3 कुव्वत 3 नहीं है तो हम सिफर जरीब लेके उसको लिखते हैं, सिफर x की कुव्वत 3। तो नेक्स्ट 3 के बाद 2, यहां पर 2 है, 2 के बाद 1 जमा x जमा 5। तो ये क्या हो गई? कुव्वतनुमा वाली सूरत हो गई। दी गई कसीर रुकनी को हमने कुव्वतनुमा वाली सूरत में लिख लिया, जिसको जरीब लेके लिखा जाता है। जिस कसीर रुकनी में जो रुकन मौजूद नहीं है उसको भी इस्तेमाल करके सिफर जरीब लेके लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुव्वतनुमा वाली सूरत कहते हैं। उसके बाद जरीबी सूरत। जरीबी सूरत आपने पहले ही देख लिया है। जरीबी सूरत कैसा लिख सकते हैं? जिस कसीर रुकनी में जो जरीब इस्तेमाल किए गए उसको हम जरीब कहते हैं। जरीब, इस कसीर रुकनी में जरीब यहां पर 1 सिफर -3 1 5, ये क्या हो गए? दी गई कसीर रुकनी की जरीबी सूरत। जरीबी सूरत लिखना है तो कसीर रुकनी कुव्वतनुमा वाली सूरत में होना चाहिए। ये क्या है? जरीबी सूरत है। इस दी गई कसीर रुकनी के जरीब है। फ्रेंड्स, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी विल फाइंड आउट द गिवन पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म. This is the second example. Now we will find out the given polynomial in a standard form. How we will write the given polynomial in standard form? The standard form we will write in the descending order of the given variables. The variables used are x here and the powers are used. The standard form we will write like this in the descending order of the given polynomial. X raised to 4. Next, what is the next number? Minus 3x square plus x plus 5. This polynomial in a descending order, 4, 2, 1. This is not in a descending order. That's why we will write the given polynomial in a standard form. What about next? This is the given polynomial we will write in a index form. How we will write the given polynomial? We will write in a index form like this. In the index form, we will take 0 as a coefficient, which will not use in this polynomial, like this x raised to 4, and here next power is 3. Here not used. We will take a 0 coefficient and write that 0, x raised to 4 plus 0x cube minus 3x square is there plus x plus 5. This is in a index form. The given polynomial we will write like this. And what about next? In a coefficient form, the given polynomial in a coefficient form we will write like this. How we will write that? The coefficient form we will write the given polynomial is in a index form. We will write the coefficient form, that given polynomial in a
index form like this. What the coefficient form itself is said that the coefficients are used in the given polynomial. What about the coefficient here is 1, here 0, -3, +1, 5. These are the standard form, index form and coefficient form of the given polynomial. तो अभी तक हमने क्या सीखा? कसीर रुकनी की म्यारी सूरत, ज़रीबी सूरत और कुव्वतनुमा वाली सूरत। दी गई कसीर रुकनी को म्यारी सूरत, ज़रीबी सूरत और कुव्वतनुमा वाली सूरत को हम कैसा लिख सकते हैं, ये हमने अभी तक सीख लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।